गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 40 को डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर नंबर 40 है वो ह्यूमन में कॉमन डिजीज, मानव में जो सामान्य रोग हैं उनसे संबंधित है। आज इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे और आज का डिस्कशन मेन रूप से फोकस रहेगा एक तो हेल्थ के बारे में, फिर डिजीज, रोग हम किसे कहेंगे उसके बारे में, और फिर एक छोटा सा डिस्कशन टाइप्स ऑफ डिजीज, मानव में जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनके बारे में रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या है? हेल्थ को हम डिफाइन कैसे करेंगे और वो कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अभी शुरू करते हैं हेल्थ के साथ। अब यहां एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हेल्थ का अर्थ फिटनेस से नहीं है। पहली बात तो हम कहें कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति फिजिकली फिट है, शारीरिक रूप से फिट है, तो उसे हम हेल्थ नहीं कहेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हेल्थ को इस प्रकार से डिफाइन किया है कि इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। फिजिकली हम फिट हैं, प्लस मेंटली टेंशन फ्री हैं, और प्लस हमारे जो फैमिली मेंबर हैं, हमारे जो नेबर हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। तो इस स्टेट को हेल्थ कहा जाएगा। सो द हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। इस डेफिनेशन जो WHO की है उससे एक बात पता चलती है कि जो हेल्थ है उसमें फिजिकल हेल्थ ये भी सम्मिलित की गई है, मेंटल हेल्थ इसे भी सम्मिलित किया गया है, और सोशल हेल्थ इसे भी सम्मिलित किया गया है। तो हेल्थ की एक डेफिनेशन हमने डिस्कस की। तो हेल्थ फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये 3 प्रकार की हेल्थ के बारे में इस डेफिनेशन में बात की गई है। ओके, अब हेल्थ को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे पहले,
वो है जेनेटिक कॉजेस, आनुवंशिक कारक। हर व्यक्ति का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, आनुवंशिक संगठन डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो हेल्थ को जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसमें जो फर्स्ट है वो है जेनेटिक फैक्टर, क्योंकि हर व्यक्ति का आनुवंशिक संगठन अलग है और इस कारण अलग अलग व्यक्तियों की जो हेल्थ स्टेट है, दशा है स्वास्थ्य की, वो भी अलग अलग होती है। नंबर 2, हेल्थ को जो दूसरा फैक्टर अफेक्ट करता है वो है लाइफ स्टाइल। हमारी दैनिक दिनचर्या या हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो भी हेल्थ को अफेक्ट करती है। 2 फैक्टर हो गए। और थर्ड, कई प्रकार के पैथोजेंस, रोगजनक हैं, ये भी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो एक छोटा सा डिस्कशन हम लोगों ने हेल्थ के बारे में किया। हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक छोटी सी डेफिनेशन डिस्कस की और फिर हमने हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कशन किया। ओके, अब हम बात करें डिजीज एंड टाइप्स ऑफ डिजीज की। तो पहले डिस्कस करें डिजीज यानी रोग किसे कहेंगे। तो यहां पर एक चीज समझें, अगर हमारे शरीर के सभी अंग, जितने भी ऑर्गन्स हैं, अगर शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से अपना कार्य कर रहे हैं, एक बात, ऑल ऑर्गन्स आर प्रॉपरली इन फंक्शनिंग कंडीशन, यानी सबके सब सामान्य रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। नंबर 2, ये जितने भी ऑर्गन हैं, ये एनवायरमेंट, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट हो चाहे वो इंटरनल एनवायरमेंट हो, यानी वातावरण के साथ इनका सही कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है वातावरण के साथ इनका, तो वो स्थिति डिजीज फ्री है, हेल्थ कंडीशन है वो। अगर शरीर के ये अंग अपना कार्य सही रूप से नहीं कर रहे हैं, मान लो कि जो ऑर्गन्स हैं नाउ दे आर नॉट प्रॉपरली इन वर्किंग कंडीशन, यानी शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, प्लस एनवायरमेंट के साथ, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो इंटरनल है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य अब बिगड़ चुका है, संतुलित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं, शरीर में कुछ सिम्पटम्स, लक्षण उत्पन्न होते हैं और यही स्थिति रोग या डिजीज कहलाएगी। यहां तक ठीक। तो डिजीज क्या है, ये एक डेफिनेशन आपको समझ में आई। अब मानव में तो कई प्रकार के रोग हैं,
तो हमने सिंपली समझने के हिसाब से इन रोगों को इस प्रकार से कैटेगराइज किया है। तो एक एक करके इन कैटेगरीज को अब हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई। हेल्थ को किस प्रकार हम परिभाषित करेंगे, एक तो हमने ये डिस्कस किया। नंबर 2, हेल्थ को अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कस किया। और फिर डिजीज, रोग क्या है, उसके बारे में एक डेफिनेशन डिस्कस की। तो अब शुरू करते हैं हम टाइप्स ऑफ डिजीज। इस टॉपिक के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो क्या किया गया कि ह्यूमन में जितने भी रोग हैं, डिजीज हैं, उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। समझते हैं इसको। फर्स्ट कैटेगरी है कॉन्जेनिटल डिजीज की, और सेकंड कैटेगरी है आपके, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई कॉन्जेनिटल डिजीजेस, और ये आपकी सेकंड कैटेगरी हो गई एक्वायर्ड डिजीज। पहले इस पे बात करूंगा। जो कॉन्जेनिटल डिजीज हैं, दे आर इनबॉर्न, यानी ये ऐसे रोग हैं जो जन्मजात हैं। किसी व्यक्ति में ये रोग जन्म से ही उपस्थित होते हैं, तो उन्हें कॉन्जेनिटल डिजीज कहा जाएगा। जबकि जो एक्वायर्ड डिजीज हैं, उपार्जित रोग हैं या अर्जित रोग हैं, ये रोग जन्म के पश्चात आफ्टर बर्थ होने वाले रोग हैं। तो पहली 2 कैटेगरी हमने डिस्कस की, कॉन्जेनिटल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। तो हमने डिस्कशन किया कॉन्जेनिटल डिजीज के बारे में, और ऐसी एक जानकारी हमने पढ़ी कि ये जो डिजीज हैं, ये इनबॉर्न, जन्मजात हैं, यानी किसी व्यक्ति में ऐसे रोग जन्म से ही उपस्थित होते हैं। यहां तक ठीक। अब ये जो कॉन्जेनिटल डिजीज हैं, ये भी 2 प्रकार की हैं। एक छोटा सा डिस्कशन एग्जाम्पल सहित हम करेंगे। फर्स्ट बात हमने की जेनेटिकल, आनुवंशिक रोगों की, जेनेटिकल डिजीज की। तो मैं 2 एग्जाम्पल समझता हूं यहां पर। फर्स्ट है हीमोफीलिया और सेकंड है सीकल सेल एनीमिया। क्लियर? 2 एग्जाम्पल और भी खूब सारे हैं। हम जेनेटिक्स में कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटो यूरिया, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी केवल जानकारी के लिए मैंने जेनेटिकल डिजीज, आनुवंशिक रोगों के 2 उदाहरण आपको दिए, सीकल सेल एनीमिया, और सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया हीमोफीलिया। अब जो जेनेटिकल डिजीज हैं,
ये डिजीज इनबॉर्न तो है ही, जन्मजात है, और ये जीन म्यूटेशन, जीन में उत्परिवर्तन के कारण, जीन में एरर, त्रुटि के कारण ये रोग उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसी जो डिजीज हैं, जेनेटिकल डिजीज हैं, ये पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, जनक से संतति में स्थानांतरित होती है। क्लियर? तो दे ट्रांसमिट थ्रू जीन, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। तो आनुवंशिक रोग जन्मजात है, आनुवंशिक रोग जनक से संतति में स्थानांतरित होते हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल हुए। सेकंड में डिस्कस कर रहा हूं कि कुछ डिजीज है तो वो भी कॉन्जेनिटल, जन्मजात है, लेकिन ये ट्रांसमिट होती हैं प्लेसेंटा अपरा के थ्रू। तो मदर से डिजीज उसके डेवलपिंग फीटस, जो उसके गर्भाशय में परिवर्धनशील भ्रूण हैं, तो अपरा के थ्रू ये रोग माता से संतति में स्थानांतरित हो गया। तो एक डिजीज की बात करें, जर्मन चेचक, ये इस प्रकार की एक कॉन्जेनिटल डिजीज का एग्जाम्पल है। तो पहली हमने डिस्कस की कॉन्जेनिटल डिजीज, ये सब इनबॉर्न, जन्मजात रोग हैं। दो कैटेगरी बनाई इनकी हमने, और इनके कुछ एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किए। तो पहली कैटेगरी हो गई। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड, उपार्जित जो रोग हैं, अर्जित जो रोग हैं, उनके बारे में। तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो एक्वायर्ड है, अर्जित जो रोग हैं, ये जन्म के पश्चात, आफ्टर बर्थ, उत्पन्न होने वाले रोग हैं। और जो अर्जित या उपार्जित रोग हैं, इन्हें फिर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट कैटेगरी है इन्फेक्शियस, यानी संक्रामक, और नॉन इन्फेक्शियस, असंक्रामक। तो पहली बात करेंगे इन्फेक्शियस की। देखो सिंपल सी बात है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं, संक्रामक रोग हैं, ये किसी न किसी रोग जनक, जिन्हें हम पैथोजन कहें, तो संक्रामक रोग ऐसे रोग हैं जो किसी रोग जनक के, पैथोजन के संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। सो द इन्फेक्शियस डिजीज आर ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन्स। तो पहली हो गई संक्रामक, यानी इन रोगों के लिए कोई ना कोई रोग जनक या जो पैथोजन हैं वो उत्तरदायी हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि जो असंक्रामक है, नॉन इन्फेक्शियस है, इन रोगों के लिए कोई रोगजनक पैथोजन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई रोगजनक इन रोगों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। अब बात करें इन्फेक्शियस की,
इन्फेक्शियस को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कॉन्टेगियस एंड नॉन कॉन्टेगियस। मतलब कुछ छुआछूत वाले रोग हैं और कुछ बिना छुआछूत वाले रोग हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर फिजिकल कांटेक्ट, स्पर्श द्वारा हो जाए तो वे छुआछूत या कॉन्टेगियस इन्फेक्शियस डिजीज कहलाएगी। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। आप सबने रिंग वर्म, दाद कहते हैं जिसको, उसके बारे में सुना होगा। ये एक पैथोजन, एक रोगजनक है, कवक उसके कारण होता है तो संक्रामक हो गया। लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग डायरेक्ट टच, सीधे स्पर्श द्वारा फैलता है तो ये ऐसे रोग इस कैटेगरी में आएंगे। दूसरे नॉन कॉन्टेगियस है, मतलब सीधे स्पर्श द्वारा नहीं फैलते, इनके लिए एजेंट होते हैं। एजेंट मतलब कोई वेक्टर है, जैसे इंसेक्ट हो सकता है, तो वो इनके लिए स्प्रेड करने का काम करेगा। ओके, तो ये नॉन कॉन्टेगियस हो गए। इसमें खूब सारे रोग हैं, जैसे मलेरिया डिजीज हो गई, ये सब इस तरह की डिजीज होती है। अब यहां जो इन्फेक्शियस थी, संक्रामक रोग है, इनका एक क्लासिफिकेशन हम और कर सकते हैं इसके अलावा, कि जो टाइप ऑफ पैथोजन, रोग जनक कौन है। जैसे कवक जनित रोग हो गए, फंजाई के कारण, रिंग वर्म की बात की। बैक्टीरिया, जीवाणु जनित रोग हो सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल डिस्कस करें, हैजे की बात करें, विब्रियो कॉलेरी के कारण हुआ, क्लियर, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण हुआ। तो इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग कई प्रकार के हो सकते हैं, और किस आधार पे, टाइप ऑफ पैथोजन, कौन सा रोग जनक है। ऐसे ही वायरस जनित हो गए, जिसमें एड्स हो सकता है, पोलियो हो सकता है। इसी प्रकार प्रोटोजोआ जनित, उसमें मलेरिया हो गया, क्लियर, एक अमीबीय पेचिस हो गया, तो ये प्रोटोजोआ जनित हो गए। इसी प्रकार हेलमिंथस जनित रोग हो सकते हैं, जैसे एस्केरिस के कारण एस्केरियासिस रोग हो गया। तो ये संक्रामक रोग इस श्रेणी में आते हैं। दूसरी मैंने बात की थी नॉन इन्फेक्शियस की, असंक्रामक। अब ऐसे कई रोग हैं, जैसे कुछ हम डिस्कस करें। डेफिशिएंसी, शरीर में किसी पर्टिकुलर प्रोटीन है, विटामिन है, उसकी कमी हो जाए, हार्मोन की कमी हो सकती है, तो उस कमी के कारण कुछ रोग हो, तो वे सब नॉन इन्फेक्शियस हैं। और ये डेफिशिएंसी, कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग है। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हुआ। इसी तरह और भी कई रोग हैं जो विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण हो रहे हैं, हार्मोन की कमी के कारण हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एंजाइम या प्रोटीन की कमी के कारण हो रहे हैं। जैसे क्वाशिरकोर डिजीज है, संतुलित भोजन नहीं है तो एक डिजीज हो गई। तो ये पहले प्रकार के असंक्रामक रोग हमने डिस्कस किए, जो डेफिशिएंसी, कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। सेकंड डिस्कस कर रहे हैं डीजनरेटिव। डीजनरेटिव का मतलब है टिश्यू या शरीर के किसी अंग या किसी भाग में क्या हो रहा है, विघटन की क्रिया हो रही है, अपहासन की क्रिया हो रही है, तो ऐसी डिजीज डीजनरेटिव डिजीज कहलाएगी। तो डीजनरेटिव डिजीज भी कई टाइप की है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस एक डीजनरेटिव डिजीज का नाम है,
जिसमें हार्ट की मसल्स हैं वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लग रही हैं, वीक होने लग रही हैं, जिससे अफेक्ट या लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। तीसरी बात की एडिक्शन की, ये लत दुर्व्यसन के कारण होने वाले रोग हैं। अल्कोहल अधिक पीने से, किसी ड्रग के सेवन से शरीर में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है, वो रोग एडिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। फिर मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल डिजीज, साइजोफ्रेनिया, ये मानसिक रोग हैं जिसमें मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटल टेंशन, ये दिमाग से संबंधित रोग हैं। सेल साइकिल की एबनॉर्मलिटी, कोशिका विभाजन हो रहा है कोशिका चक्र के द्वारा, अगर उसमें कहीं डिस्टरबेंस हो तो ये रोग इस कैटेगरी में आएंगे। कैंसर ऐसा ही एक रोग है जो नॉन इन्फेक्शियस है और सेल साइकिल कोशिका चक्र की असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। तो ये कुछ डिस्कशन हमने आज ह्यूमन की कॉमन डिजीज के बारे में किया। और भी कई कैटेगरी हो सकती है, जैसे लाइफ स्टाइल, जो हमारी जीवनचर्या है उसमें अगर असंतुलन है, अगर वो सही नहीं है तो भी कुछ रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, वो डेफिशिएंसी की कैटेगरी में भी आ सकता है, इंसुलिन हार्मोन कम बन रहा है। और वो जीवनचर्या जो है हमारी, मोटापा इसी से संबंधित एक डिजीज़ है। तो वो दिनचर्या या जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसके सही नहीं होने से संबंधित एक रोग है। तो आज हमने मानव के कुछ सामान्य रोगों के बारे में डिस्कस किया। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।